हरे कृष्णा। आज का विषय है दीक्षा। तो हिंदी में हम इसे दीक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में इनिशिएशन भी कहा जाता है। तो दीक्षा क्या है, दीक्षा क्यों लेना चाहिए, दीक्षा से क्या होगा, तो लोगों के मन में संशय रहता है। तो हम जानना चाहेंगे ये दीक्षा क्या होता है। तो दीक्षा सब शब्द में दो चीजें हैं, दी और क्ष। तो ये दी शब्द है वो संकेत करता है दिव्य ज्ञान का। तो जैसे कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति जो इस जगत में जन्म लिया है वो एक अंधकार में जन्म लिया है, अज्ञानता में जन्म लिया है। इसीलिए जब हम दिव्य ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो अज्ञानता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी बालक जन्म लेता है तो खुद नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सारे चीज कोई भी नहीं जानता है, लेकिन वो धीरे धीरे जानने का प्रयास करता है। अपने माता पिता से पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है। तो सामान्य जीवन को छोड़कर भी जब व्यक्ति जानना शुरू करता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान तक पहुँचना है, कृष्ण भगवान है, भगवद गीता का ज्ञान है, ये सारा चीज जब जानने लगता है तो ये दूसरा जन्म की भांति माना जाता है, सेकेंड बर्थ। तो जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा कोई नामकरण करता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम ये है, ऐसे नाम दिया जाता है। तो दीक्षा में के समारोह में भी एक नाम दिया जाता है, एक जीवन शैली दिया जाता है, कुछ नियम दिए जाते हैं ताकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। तो जैसे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हम कई सारे जीवन शैली नियमों को भी पालन करते हैं। तो ये जीवन शैली के नियम क्या है, सामान्यतः से आप जान सकते हैं कि हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन यानी मद्यपान नहीं करना चाहिए, परस्त्री संग नहीं करना चाहिए, झूठ बोलकर धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। ये सारे हम नियम पालन करते हैं व्यावहारिक जीवन में, और उसके पर्यंत भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वी आर कमिटेड टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो दीक्षा दिया जाता है एक गुरु के द्वारा। गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमें आध्यात्मिकता में ज्ञान प्रदान करता है। वो हमें समझाता है कि कृष्ण कौन है, इस जगत में हम क्यों जन्म लिए, कृष्ण तक कैसे पहुंच सके, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये गुरु स्वयं अपने गुरु से सीखे होना चाहिए। जैसे आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे परंपरा के बारे में। तो परंपरा मतलब एक गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, कुछ सालों बाद जब वो शिष्य परिपक्व हो जाता है, वो दूसरे शिष्य अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये ज्ञान देता है। तो इस गुरु परंपरा से हमें गुरु जोड़ते हैं। तो दीक्षा से हम इस परंपरा से जुड़ते हैं और हम अपने आप को एक काबिलता में लाते हैं जिसपे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके। क्योंकि सामान्य जीवन में आप कुछ भी कर जाए, हम जानते हैं कि हमारा वो क्षणिक है। ये भौतिक जगत में कोई भी अमर नहीं है। तो ये सारे सांसारिक जीवन के इच्छाओं को छोड़कर जब हम आध्यात्मिक प्रगति को सीरियसली लेते हैं, तब हम एक्चुअली दीक्षा में अग्रसर होते हैं। और दीक्षा के समारोह के दौरान ये सारा कार्य किया जाता है। तो जैसे मैं कह रहा था, दिव्य ज्ञान है, क्ष होता है तुम्हारे सारे पाप कर्मों का नाश, पूर्व सारे कर्मों का नाश, क्षति। तो दीक्षा हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम ये आध्यात्मिकता को समझे और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। तो दीक्षा प्राप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का चरम लक्ष्य जैसे वैकुंठ धाम जाने का अवसर मिल सकता है। और इस्कॉन में जैसे आप जानते हैं, दीक्षा देने के लिए हम कुछ भेदभाव नहीं करते हैं जन्म के आधार पर। जैसे कोई भारतीय हो या अमेरिकी हो या तमिल वाला हो या किसी भी जात का हो, हम वो भेदभाव नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये व्यक्ति की योग्यता है कि नहीं, कि वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं। बस यही एक क्वालिफिकेशन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।